हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि सब बिल्कुल स्वस्थ रहें। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, पढ़ते लिखते रहा करें। तो वायदा के मुताबिक हम फिर से अपनी नई क्लासेस लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए वीडियो ताकि लंबा ना हो, आ जाते हैं टॉपिक पर। आज हम केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है जिसे कहते हैं सूचक। सूचक और सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। कुछ सुना सुना सा शब्द हो सकता है इंडिकेटर। हाँ, बिल्कुल सुना सुना सा है, लेकिन आप हमें जरा सा सोचकर बताइए कि इंडिकेटर आपने सुना कहाँ था? बाइक में, हाँ, फोर व्हीलर में होता है ना। जब आदमी किसी दूसरी तरफ मुड़ने लगता है तो एक लाइट जला देता है और वो लाइट ऐसे जलती रहती है। इससे हमें पीछे वाले को ये सूचना हम देते हैं कि भाई हम इस दिशा में मुड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसका इससे इस सूचक से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है बच्चों? तो अम्ल क्षार सूचक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए, अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा, बाय द चेंजिंग इन कलर, रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल क्षार की सूचना देते हैं। मतलब इंडिकेटर आर दोज सबस्टेंसेज which change their color to shows that substances is acid or base। मतलब अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदलकर ये सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है। जैसे बाइक में इंडिकेटर जलाने पर हमें पता चल जाता है कि हम लेफ्ट में जाएंगे या राइट में, वैसे ही केमिस्ट्री में सूचक ऐसे मटेरियल हैं जो अपने कलर को चेंज करके ये बता देते हैं कि जो मटेरियल है वो अम्ल है या क्षार है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अच्छा एक चीज ये बता दें कि ये जो सूचक होते हैं इसका अम्ल में रंग दूसरा होता है और क्षार में दूसरा होता है। एक छोटा सा हम आपको, ये मेरे पास एक गिलास पानी है, मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये H2SO4 है जो कि एक एसिड है, ये है हमारे पास। अब इसमें हमने कोई सूचक डाला तो इसका रंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी जगह अगर ये क्षार होता या NaOH होता तो उसमें भी इसका रंग बदल जाता। तो सूचक ऐसे मटेरियल्स हैं जो अम्ल में दूसरा रंग देते हैं, क्षार में दूसरा रंग देते हैं। रंग परिवर्तन के द्वारा ये सूचना देते हैं। तो सूचक के प्रकार आई होप समझ में आ गया होगा। सूचक क्या होता है? सूचक वो हैं जो कलर को चेंज करके अम्ल क्षार की सूचना देते हैं। सूचक के प्रकार, तो सूचक बेटा दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। बिल्कुल, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर दो तरह के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या है? जैसे बेटा गुलाब की पंखुड़ियां हैं, लिटमस पेपर है, ठीक है, हल्दी है, ये सब नेचुरल सूचक के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम सूचक वो होते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, वो हमारे जो है कृत्रिम सूचक होते हैं। एक हमने यहाँ पर टेबल बनाई है आपके लिए, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये लिटमस पेपर है, एक तरह का पेपर होता है। अगर इसको बेटा हम अम्ल में डुबाएंगे या अम्ल में मिलाएंगे तो अम्ल में डालने पर लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, और अगर क्षार में हमने डुबाया तो नीला हो जाता है। उसी तरह अगर फिनाफ्थिलीन भी एक सूचक है जिसका अम्ल में तो कोई रंग नहीं देता, रंगहीन होता है, लेकिन क्षार में कैसा रंग हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में तो लाल होता है और क्षार में नारंगी और पीला हो जाता है। ऐसे ही मेथिल रेड भी एक सूचक है जो अम्ल में मिलाने पर लाल रंग देगा लेकिन क्षार में मिलाने पर पीला रंग देगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको देखेंगे, आपको समझ में आ गया कि नहीं। हमारे पास है फिनाफ्थिलीन और ये मैंने इसमें जो है आप देख रहे हैं
इसमें मैंने कोई मटेरियल लिया है, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। लेकिन बेटा मैंने फिनाप्थलीन को यूं जब इसमें मिलाया तो इसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि जैसा रंग था वैसा ही है। तो आप बता सकते हैं कि इस ग्लास में जो मटेरियल है वो एसिड है या बेस है? आप बता सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि रंग परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं वो अम्ल था। लेकिन इसी जगह हम कहते हैं कि ग्लास में मिलाने पर वो गुलाबी रंग का हो गया, तो आप तुरंत कहेंगे सर अगर गुलाबी हो गया तो हमारा ग्लास के अंदर जो सॉल्यूशन है वो निश्चित रूप से क्या होगा? क्षार होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप बताइएगा भी हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा आज का। यहाँ पर मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कभी कभी ये आ जाता है कि फिनाप्थलीन का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होगा, तो 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको बता फिर ये आंसर सही क्या होगा कि रंगहीन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सूचक किस माध्यम में कैसा रंग देता है, इस चीज को आई थिंक आपको याद करना चाहिए। तो एक बार फिर से कहूँगा, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।